हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित जो नए प्रश्न कराए गए थे इधर 500 उनका रिवीजन कराया जाएगा। तो क्लास शुरू हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट इन सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे जुड़े कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 790-555-3851 पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। बात की जाए असिस्टेंट प्रोफेसर के हायर एग्जाम के जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है उसका फर्स्ट पेपर जीएस के प्रैक्टिस सेट की, तो इसमें आप देख सकते हैं प्रश्नों की संख्या 1000 से ज्यादा आपको इसमें मिल जाएगी। और इसका जो प्राइस है ये पहले 199 था, इसे कम करके 149 कर दिया गया है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम जो कि 1 जून को होने वाला है, इसके प्रैक्टिस सेट की बात की जाए तो इसमें टोटल जो प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेंगे 15 है। एंड प्रश्नों की संख्याओं की बात की जाए तो 750 आपको इसमें प्रश्न देखने को मिल जाएंगे और इसका जो प्राइस है 120 रुपए है। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का जो प्रैक्टिस सेट है ये भी आ गया है, आप लेना चाहे ले सकते हैं। और कोई भी जानकारी इससे जुड़ी हुई चाहते हैं तो यहाँ पर आप व्हाट्सएप नंबर देख सकते हैं 790-555-3851, इस पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है जो अनुष्ठान जीवन चक्र के एक चरण से दूसरे में व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण संक्रमण बिंदु होते हैं वे कहलाते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? नई भूमिका निभाना, जीवन यात्रा के संस्कार, परिस्थिति को निश्चित रूप देना या फिर विन्यास यानी स्टेटस सेट, उसे हम क्या कहेंगे? जो अनुष्ठान जीवन चक्र के एक चरण से दूसरे में व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण संक्रमण बिंदु होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम क्या कहेंगे? जीवन यात्रा के संस्कार कहेंगे। विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जीवन यात्रा के संस्कार की बात किसके द्वारा की गई है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये रिविजन क्लास है, आपको इससे संबंधित जो जानकारी थी इससे पहले वाली जो क्लासेस हुई हैं 500 जो नए प्रश्नों का जो संकलन है, टोटल 500 प्रश्न कराए गए थे उसमें बताया गया था। ठीक है, डेली 30 प्रश्न कराए जाते थे क्लास में, मंडे टू सैटरडे क्लास चलती है, उसमें आपको फैक्ट्स बताए गए थे, वही पूछा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार करना है और सही बताना है। ठीक है, ये संस्कृतिकरण से संबंधित था। ठीक है, संस्कृतिकरण से संबंधित है, कौन सा सही है? संस्कृतिकरण आलिंग जनित परिवर्तन है, सांस्कृतिक संरचना में परिवर्तन है, ऑर्थोजेनेटिक हमें चेंज देखने को मिलेगा, या फिर सामाजिक संरचना में परिवर्तन है। अगर हम संस्कृतिकरण की बात करें तो संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई है? संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है? एम.एन. श्रीनिवास ने दी है। किसने दी है? एम.एन. श्रीनिवास ने दी थी, ये आपको बताया गया है। रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया में इन्होंने ये अपना कॉन्सेप्ट दिया था। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, यहाँ पर विकल्प सी होगा। ठीक है, सी होगा। ये हेट्रोजेनेटिक हमें इसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा और सांस्कृतिक संरचना में परिवर्तन देखने को मिलेगा। संस्कृतिकरण कैसी प्रक्रिया है? जब कोई निम्न जाति या जनजाति किसी उच्च या द्विज जाति की रीति रिवाज, उनकी जीवन शैली का अनुकरण करती है और ये अनुकरण कई पीढ़ियों तक करती है ताकि उसका जो जातीय पदक्रम में जो स्थान है वो पहले से बेहतर हो सके। ये संस्कृतिकरण की उनकी अवधारणा थी। अक्सर ऐसे इस तरीके से स्टेटमेंट दे दिया जाता है और पूछा जाता है ये कौन सा प्रोसेस है, कौन सी अवधारणा है। तो ये संस्कृतिकरण के बारे में बात की गई है। अभी यहाँ पर आपसे ये अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास द्वारा बताई गई है, उनके द्वारा दी गई है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है अपराध के अप्रत्यक्ष कार्यों को दुर्खिम ने निम्नांकित में से किस कथन में पहचाना है? मानकों के उल्लंघन के विरुद्ध सामूहिक मनोभाव, दंड का भय, समाज का लचीलापन या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। अपराध के अप्रत्यक्ष कारकों को दुर्खिम ने इनमें से किस कथन में पहचाना है? मानकों के उल्लंघन के विरुद्ध सामूहिक मनोभाव, यहाँ पर विकल्प ए हो जाएगा सही। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है यह किसका तर्क है कि अपराध ईमानदार विवेक को एक साथ लाता है और उन्हें केंद्रित करता है? लेविस्ट्रॉस, दुर्खिम, मर्टन, एंजल्स, यहाँ पर विकल्प दिया गया है। यह किसका तर्क है कि अपराध ईमानदार विवेक को एक साथ लाता है और उन्हें केंद्रित करता है? किसके द्वारा बात कही गई है? क्राइम, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। यहाँ पर सही होगा इमाइल दुर्खिम। ठीक है, इमाइल दुर्खिम होगा। विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर होगा।
प्रश्न है गैर साक्षरों से आंकड़े एकत्रित करने के लिए कौन सी पद्धति ज्यादा उपयुक्त है? प्रश्नावली, अवलोकन, ए और बी दोनों ही, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। गैर साक्षरों से आंकड़े एकत्रित करने के लिए कौन सी पद्धति ज्यादा उपयुक्त है? अवलोकन। ठीक है, अवलोकन होगा, ऑब्जर्वेशन होगा, यहाँ पर बी होगा सही। प्रश्न है वैदिक अध्ययन पद्धति का उद्देश्य क्या है? विकल्प देखिए, संबंधों के बारे में समानीकरण करना, परिदृश्य के वांछित संबंधों की छानबीन करना, परिदृश्य के अधिकतम संभावित संबंधों की छानबीन करना, या फिर परिदृश्य के चयनित संबंधों से उसे संबंधित करना। वैदिक अध्ययन पद्धति का उद्देश्य पूछा जा रहा है, सही विकल्प क्या होगा? परिदृश्य के अधिकतम संभावित संबंधों की छानबीन करना, यहाँ पर विकल्प सी होगा सही। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है पश्चिमी यूरोपीय समाजों के अध्ययन के लिए किसने ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया है? दुर्खिम, मैक्स वेबर, एल.एच. मॉर्गन, टी. वेबलन, यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। पश्चिमी यूरोपीय समाजों के अध्ययन के लिए ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, ये पूछा जा रहा है। किसके द्वारा किया गया था? दुर्खिम के द्वारा। ठीक है, एमाइल दुर्खिम होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तुलनात्मक पद्धति का सही तरीके से उपयोग करने वाले पहले समाजशास्त्री थे दुर्खिम, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तुलनात्मक विधि का सही तरीके से प्रयोग करने वाले, सिस्टमैटिक व्यवस्थित तरीके से प्रयोग करने वाले पहले समाजशास्त्री दुर्खिम ही है। चलिए आगे देखिए, प्रश्न है खोजपूर्ण जांच के प्रकार्यात्मक एवं ऐतिहासिक प्रकारों के बीच किसने भेद किया है? रेडक्लिफ ब्राउन, दुर्खिम, पार्सन्स, या फिर मर्टन। खोजपूर्ण जांच के प्रकार्यात्मक एवं ऐतिहासिक प्रकारों के बीच किसने भेद किया है? किसने अंतर किया है? दुर्खिम ने। ठीक है, दुर्खिम ने किया है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ पर सही है। प्रश्न है सर्वेक्षण शोध का संस्थापक कौन है? सर्वेक्षण शोध का जनक किसे माना जाता है? चार्ल्स बूथ, पी.एफ. लर्जासफील्ड, आर.के. मर्टन, डब्ल्यू.जे. गुडे यहाँ पर है। सर्वेक्षण शोध का जनक कौन है, किसे कहा जाता है? यहाँ पर पी.एफ. लर्जासफील्ड होगा, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ पर सही है। प्रश्न है एकल अध्ययन में सम्मिलित है परिमाणात्मक विश्लेषण, परिमाणात्मक और गुणात्मक विश्लेषण, गुणात्मक विश्लेषण, या फिर उपयुक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्या होगा यहाँ पर सही? एकल अध्ययन में क्या शामिल है? एकल अध्ययन कैसा है? गुणात्मक विश्लेषण है, ये यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर सी है। प्रश्न है संघर्ष के सकारात्मक आयामों पर किसने ध्यान दिया? कोजर, डेरेंड्रॉफ, कोलिंस, सिमेल। संघर्ष के सकारात्मक आयाम पर किसने बात की है? संघर्ष के सकारात्मक आयाम, संघर्ष का जो प्रकार्यात्मक सिद्धांत है वो लेविस कोजर द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सा मेलानोव्स्की के सोपानिक क्रम में व्यवस्था के 3 स्तरों के साथ संबंधित नहीं है? प्रतीकात्मक व्यवस्था, सामाजिक संरचनात्मक व्यवस्था, व्यक्तित्व व्यवस्था, या फिर जैविकी व्यवस्था। मेलानोव्स्की के सोपानिक क्रम में व्यवस्था के 3 स्तरों से संबंधित कौन यहाँ पर नहीं है? कौन सा नहीं है? व्यक्तित्व व्यवस्था नहीं होगा। ठीक है, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सी यहाँ पर सही है। प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सा पेरेटो के अतार्किक क्रिया की अवधारणा से संबंधित है? ऑप्शंस देखिए, अवैज्ञानिक धारणा व्यवस्थायी क्रिया के निर्धारक है, अवैज्ञानिक धारणा व्यवस्थायी क्रिया के निर्धारक नहीं है, अवैज्ञानिक धारणा व्यवस्थाएं गहरी असीम भावनाओं की अभिव्यक्तियां हैं, या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। पेरेटो के अतार्किक क्रिया की अवधारणा से संबंधित कौन है? पेरेटो ने क्रिया के 2 प्रकार बताए थे सामाजिक क्रिया के, तार्किक सामाजिक क्रिया और अतार्किक सामाजिक क्रिया। अतार्किक सामाजिक क्रिया की यहाँ पर बात हो रही है, तो अवैज्ञानिक धारणा व्यवस्थाएं गहरी असीम भावनाओं की अभिव्यक्तियां हैं, यहाँ पर सी होगा सही। ठीक है, विकल्प सी होगा सही। माइंड एंड सोसाइटी पेरेटो की पुस्तक है। ठीक है, माइंड एंड सोसाइटी पेरेटो की पुस्तक है, ये पुस्तक इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछ ली जाती है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से कौन संबंधित नहीं है? स्पेंसर, टॉयनबी, लिपसेट, हॉबहाउस, यहाँ पर विकल्प दिया गया है। चक्रीय सिद्धांत पूछा जा रहा है। ठीक है,
सामाजिक परिवर्तन से संबंधित चक्रीय सिद्धांत की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, हर्बर्ट स्पेंसर होगा। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, समाजीकरण के निम्नांकित अवस्थाओं के अनुक्रम को ठीक तरह से व्यवस्थित करना है, सही क्रम में लगाना है। तो क्या आएगा यहाँ पर, सबसे पहले शिशु आ जाएगा। ठीक है, थर्ड, ये यहाँ पर देखिए विकल्प सी है। ठीक है, शिशु आएगा, उसके बाद बच्चा है, फिर किशोर आ जाएगा, फिर प्रौढ़ आएगा और फिर उसके बाद पूर्वभाषी यहाँ पर समाजीकरण में आएगा। यहाँ पर विकल्प सी होगा सही। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। अच्छा, पूर्वभाषी समाजीकरण की बात, ये जो अवधारणा है पूर्वभाषी समाजीकरण की, किसने दी है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न है यहाँ पर देखिए, समाज के अधिकांश सदस्यों को ध्यान दिए बिना कुछ सामाजिक परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष परिवर्तन, प्रच्छन्न परिवर्तन, सापेक्ष परिवर्तन या फिर निरपेक्ष परिवर्तन। समाज के अधिकांश सदस्यों को ध्यान दिए बिना कुछ सामाजिक परिवर्तन होता है तो इसे हम क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष परिवर्तन, प्रच्छन्न परिवर्तन, सापेक्ष परिवर्तन या फिर निरपेक्ष परिवर्तन। ये प्रच्छन्न परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। बी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, प्रच्छन्न परिवर्तन यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, वेबर द्वारा प्रस्तुत सामाजिक क्रिया प्रारूप विज्ञान का हिस्सा निम्नांकित में से एक नहीं है, उसे बताना है यहाँ पर कौन सा नहीं है। जनतांत्रिक, पारंपरिक, मूल्यांकन और तर्कणा परक यहाँ पर विकल्प दिया गया है। सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र की विषय वस्तु वेबर द्वारा बताया गया था। वेबर ने सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार बताए थे, इनमें से किसकी बात नहीं की गई है? यहाँ पर जनतांत्रिक होगा। ठीक है, जनतांत्रिक होगा, यहाँ पर विकल्प ए हो जाएगा सही। ठीक है, जनतांत्रिक नहीं है। प्रश्न है, समूहों का अंतः समूह और बाह्य समूह में वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? टॉनीस, कूले, होम्स, समनर यहाँ पर विकल्प है। अंतः समूह और बाह्य समूह की बात किसने की है, या समूह के 2 प्रकार किसके द्वारा बताए गए? इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप, समनर। ठीक है, समनर होगा। विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, ज्ञात पूर्वजों और दत्तक ग्रहण पुत्रों और विवाह के जरिए इन पुत्रों से संबंधित रिश्तेदारों के समूह के रूप में हिंदू संयुक्त परिवार की व्याख्या किसने की है? विकल्प में हेनरी मैन है, किंग्सले डेविस है, RM मैकेवर है, HM जॉनसन यहाँ पर दिए गए हैं। ज्ञात पूर्वजों और दत्तक ग्रहण पुत्रों और विवाह के जरिए इन पुत्रों से संबंधित रिश्तेदारों के समूह के रूप में हिंदू संयुक्त परिवार की व्याख्या किसने की? किसने की थी? हेनरी मैन ने। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। प्रश्न है, नातेदारी के अध्ययन में प्रथम महत्वपूर्ण योगदान किसका था? टाइलर, मॉर्गन, मेलानोव्स्की, रेडक्लिफ ब्राउन। नातेदारी के अध्ययन में प्रथम महत्वपूर्ण योगदान किसका माना जाता है? किसका माना जाता है? मॉर्गन का। यहाँ पर बी होगा सही आंसर। ठीक है, बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, सामाजिक वर्ग, परिस्थिति समूह, आयु और लिंग समूह, भीड़, ये सभी उदाहरण है प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, अनौपचारिक समूह या फिर अर्ध समूह। सामाजिक वर्ग, परिस्थिति समूह, आयु और लिंग समूह, भीड़, ये सभी किसके उदाहरण में आएंगे? अर्ध समूह। और अर्ध समूह की जो अवधारणा है, क्वाइसी ग्रुप जिसे बोलते हैं या आभासी समूह, ये जिन्सबर्ग एंड बोटोमोर द्वारा ये अवधारणा दी गई है। यहाँ पर विकल्प डी होगा सही आंसर। प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है? अब यहाँ पर अनुच्छेद देख लीजिए, 20 है, 41 है, 37 है और 40 है। किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को पंचायत के गठन की बात की गई है? अनुच्छेद 40। यहाँ पर डी हो जाएगा सही आंसर। प्रश्न है, श्रमिक संघों का अंतिम उद्देश्य श्रमिकों का उद्देश्य पर नियंत्रण करना है, यह किसने कहा था? VV गिरी, GDH कोल, N बैरॉन, RA लिस्टर यहाँ पर है। श्रमिक संघों का अंतिम उद्देश्य श्रमिकों का उद्योग पर नियंत्रण करना है, ये बात किसके द्वारा कही गई है? श्रमिक संघों का अंतिम उद्देश्य श्रमिकों का उद्योग पर नियंत्रण करना है, ये बात कही गई है GDH कोल के द्वारा। विकल्प बी होगा यहाँ पर सही। ठीक है, बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, पारंपरिक शक्ति व्यवस्था में कौन सा आयाम सही नहीं है? जमींदारी प्रथा, शैक्षणिक पृष्ठभूमि, ग्राम पंचायत, जाति प्रथा। पारंपरिक शक्ति व्यवस्था में कौन सा आयाम सही नहीं है? शैक्षणिक पृष्ठभूमि होगा। ठीक है, शैक्षणिक पृष्ठभूमि होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसने तर्क दिया है कि मानव क्रिया सामाजिक व्यवस्था द्वारा प्रदान किए गए मानदंडों से निर्देशित और नियंत्रित होते हैं? मेलानोव्स्की, मर्टन, पार्सन्स, दुर्खीम यहाँ पर विकल्प है।
किसने तर्क दिया कि मानव क्रिया सामाजिक व्यवस्था द्वारा प्रदान किए गए मानदंडों से निर्देशित और नियंत्रित होते हैं? मेलानोव्स्की, मर्टन, पार्सन्स, दुर्खीम। यहाँ पर विकल्प दिया गया है, यहाँ पर सही होगा पार्सन्स। ठीक है, पार्सन्स होगा, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है यहाँ पर ये 26 है, सामाजिक विकास की अवधारणा के 3 परस्पर जुड़े हुए पक्ष कौन से माने जाते हैं? सामाजिक विकास की अवधारणा से संबंधित प्रतिमानात्मक, मूल्यांकनात्मक और क्रियात्मक होगा। ठीक है, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है ग्रामीण सर्वदेशीयता की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? डेविड मेडलबॉम, रॉबर्ट रेडफील्ड, शॉ क्लिफोर्ड, ऑस्कर लेविस। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। ग्रामीण सर्वदेशीयता की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? ग्रामीण सर्वदेशीयता की अवधारणा किसकी है? ऑस्कर लेविस की है। ऑस्कर लेविस, विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। गरीबी संस्कृति या निर्धनता की जो संस्कृति है, ये कॉन्सेप्ट भी लेविस द्वारा दिया गया है। प्रश्न है भारत की जनसंख्या नीति को बढ़ावा देने में सरकार की क्या भूमिका है? ऑप्शंस देखिए, परिवार नियोजन, सेवाओं, बुनियादी ढांचे के लिए धन उपलब्ध कराना, प्रजनन स्वास्थ्य पर शैक्षणिक कार्यक्रम लागू करना, सूचित प्रजनन विकल्पों के लिए एक सहायक वातावरण बनाना, या फिर उपरोक्त सभी। यहाँ पर ये सभी हो जाएंगे। डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद शब्दावली का निर्माण सबसे पहले किसने किया? मर्टन, दुर्खीम, ब्लूमर, अगस्त कॉम्ट। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म की बात हो रही है, ब्लूमर द्वारा बात की गई थी। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है किसका कथन है कि मानवतावाद और बुद्धिवाद पश्चिमीकरण का एक अंग है? विकल्प देख लीजिए, यहाँ पर एम.एन. श्रीनिवास है, योगेंद्र सिंह है, एस.सी. दुबे है, डी.पी. मुखर्जी है। मानवतावाद और बुद्धिवाद पश्चिमीकरण का एक अंग है, ये किसके द्वारा बात कही गई है? योगेंद्र सिंह के द्वारा। ठीक है, योगेंद्र सिंह के द्वारा कही गई है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।